रजत सिंह हमारे संवाददाता ने बहुत विस्तार से यहां पर संजय सिंह से बातचीत की है, लेकिन रजत उसके बाद पहुंचे मनीष सिसोदिया के बाद, और रजत सिंह ने ये तमाम सवाल मनीष से भी पूछे। बिजली सब्सिडी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ जनता भी हमला बोल रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है मनीष सिसोदिया। मनीष, अभी अरविंद केजरीवाल का भी एक ट्वीट आया है कि हमने तो सितंबर तक का प्रपोजल दिया था, पर सिर्फ मार्च तक की ही पास हुई थी। इस पर क्या स्टैंड है पार्टी का? क्यों मार्च तक की हुई थी और सितंबर तक की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि मौजूदा बजट में तो मार्च तक ही हो सकती थी। अगले बजट में हम लोग 6 और महीने का प्रावधान रख रहे थे, और हमें पूरा यकीन है कि 6 महीने के अंदर अंदर सीएजी ऑडिट पूरा हो जाएगा। उसके बाद बिजली कंपनियों की और पिछली सरकारों की 8.5 सामने आ जाती है और बिजली कंपनियों से वसूला जाता है सारा भ्रष्टाचार का पैसा। लेकिन बिजली कंपनियों के दबाव में इन्होंने ये सरकार गिरवाई, और अब बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी देश की संसद में एक हो गए। ये 3-3 हजार करोड़ रुपए के, 70 हजार करोड़ रुपए के, कई लाख हजार करोड़ रुपए के घोटाले करते हैं और सारा खा जाते हैं, और इनको 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी दिल्ली की जनता को देने में इनके पसीने छूट रहे हैं। संसद में सारे एक हो गए, ये तो गलत है। क्या नहीं लगता वोट एंड अकाउंट पास करा लेना चाहिए था विधानसभा में दिल्ली में? नहीं, वोट एंड अकाउंट हम तो पास करा लेते, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी लोग मिलकर एक हो गए और वो कहने लगे हम तो 40 विधायक हैं, हम तय करेंगे कि कैसा क्या होगा, कैसे होगा। तो इन्होंने जो काम किया, और मूल चीज ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अब दोबारा बनने वाली है। ये सब्सिडी भी जारी रहेगी, और सीएजी के ऑडिट के बाद जो जांच होके ये सारा पैसा जो सब्सिडी में दिया जा रहा है ये इन कंपनियों से वसूला जाएगा। बिल्कुल, कंपनियों से वसूला जाएगा, लेकिन जनता को तो 1 तारीख के बाद से महंगी बिजली मिलने लगेगी। बिल्कुल, कांग्रेस और बीजेपी एक होके ना सिर्फ बिजली बल्कि दिल्ली की जनता पे कई तरह के बोझ डाल रहे हैं। मोदी और राहुल एक हैं अंबानी के गैस महंगे होने पे, बिजली महंगी होने पे कांग्रेस और बीजेपी संसद में एक हो गए, तो ये तो मिलकर लूट रहे हैं जनता को। तो अब अगर सरकार आती है तो दोबारा ये सब्सिडी जारी रहेगी? बिल्कुल, वो तो मैंने पहले बोला। चलिए, ये है मनीष सिसोदिया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर एक हो गई है, जिसके चलते ये जो पूरी राजनीति इस समय जो रिजीम चल रही है उससे जनता को नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से सारी कोशिशें की थी। अब एलजी के पाले में गेंद है कि वो इसको कंटिन्यू करें, लेकिन अगर दोबारा सरकार आती है तो जनता को इस सब्सिडी का लाभ जरूर मिलता रहेगा। कैमरा पर्सन अभय कुमार के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक।